हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियो में हमने बायोलॉजी के अब तक 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 के आगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्लड ग्रुप ए बी को। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम है विटामिन डी का रासायनिक नाम। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का थायमिन और विटामिन के का टोकोफेरॉल। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम टोकोफेरॉल दे के रखा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग। और रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए रतौंधी सही है, विटामिन बी बेरी सही है, विटामिन सी स्कर्बिक सही है, विटामिन डी का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर क्या होगा? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। लाल रक्त कण या फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी मतलब हो गया रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। और जो मिर्ची होती है लाल मिर्ची वो इसके लिए बेस्ट होती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ये होता है लोहा। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काम करती है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का काम करती है किडनी। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक होता है कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी थी? फीमर। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो सूर्य की रोशनी में बनने वाला विटामिन होता है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। तो सांस में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है 32, मतलब 32। लोग बोलते हैं ना 32 ही मत दिखा। वायरस से फैलने वाला रोग है। तो जो वायरस से फैलता है वह कौन से रोग होते हैं? तो एड्स हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, ये सभी वायरस से फैलने वाले रोग होते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो मलेरिया हो गया, ये होता है प्लाज्मोडियम की परजीवी की उपस्थिति के कारण। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया रोग के परजीवी का जो वाहक जंतु होता है वो होता है मादा एनीफिलीज। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से होने वाला रोग होता है हैजा। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये होता है किडनी या गुर्दे के इलाज के लिए। बच्चों में बीसीजी का टीका जो होता है, बीसीजी का टीका, ये किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है टीबी की प्रतिरक्षा के लिए। I'm sorry।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो वर्ल्ड टीबी डे है ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को सेलेक्ट कीजिए। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? ये होता है टीबी, कुष्ठ रोग और सिफिलिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो मच्छर से कौन से रोग होते हैं? डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, ये सभी मच्छर से फैलने वाले रोग होते हैं। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हैजा, जो कि वायरस की वजह से होता है, दूषित जल की वजह से होता है, अतिसार और प्लेग, ये सभी घरेलू मक्खी की वजह से होता है। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो प्लेग के फैलने के लिए मेन जो घटक है वो होता है चूहा। वनस्पति विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं थियोफ्रैक्टस। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को कहते थे हम हिस्टोलॉजी, ये आप याद किए होंगे, पिछले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है माइकोलॉजी। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इवानोवस्की। इवानोवस्की जो थे उन्होंने की थी विषाणु की खोज। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं वायरस। ये कड़ी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो वायरस होते हैं वह आपके पहले डेड सेल्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, एक उनको कंफर्ट, टेम्परेचर और इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये वापस जीवित हो जाते हैं। तो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है वायरस। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या होगा? लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया, सही है। इस विधि से दूध के कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यह भी सही है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ये भी सही है। मतलब ये ऑल ऑफ दी एबव इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। टीबी के टीके की खोज किसने की? तो जो टीबी का टीका होता है इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, ये मैंने आपसे पूछा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे अब तक। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? तो कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाने वाले पौधे को बोलते हैं लाइकेन। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो ये कहलाता है ब्रायोफाइलम। आपको मैच करना है तनों का रूपांतरण और उसके एग्जाम्पल। तो प्रकंद जो होता है ये किस में पाया जाता है? प्रकंद या राइजोम किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। प्रकंद जो तने का रूप होता है वो आलू में हम प्रकंद यूज़ करते हैं। सेकंड हो गया स्तंभकंद या ट्यूबर। तो प्रकंद यूज़ करते हैं, हल्दी में प्रकंद होता है। ट्यूबर होता है आलू में। शल्ककंद या बल्ब हम किस में यूज़ करते हैं? प्याज में। और घनकंद या कार्म